रात के तकरीबन 12 बजे थे। रवि और महेश तालाब के किनारे बैठे बैठे बात कर रहे थे। यार क्या बताऊं, उसकी तारीफ किस तरह से करूं समझ ही नहीं आ रहा है। यार आज तुझे क्या हो गया है? तू तो बिना नशे के ही एक नाम की रट लगाए हुए है, अवंतिका अवंतिका। ऐसा क्या है उसमें? अगर तू उसे देख लेता ना तो तेरी जुबान पर भी उसी का ही नाम होता। साला ये समीर कहाँ से किस्मत लेकर आया है, कितनी खूबसूरत बीवी मिली है उसे। तभी रवि को पायल की छन छन सुनाई दी और उसने जैसे ही उस तरफ देखा तो पेड़ के पास उसे दुल्हन के कपड़ों में एक लड़की नजर आई। अरे अवंतिका, ये क्या? तुझे अब यहाँ भी वो दिखने लगी? नहीं, वो वहां है, मैंने देखा अभी। ऐसा कहकर उसने जैसे ही उस तरफ इशारा किया तो वहां कोई नहीं था। अरे बता ना, कहाँ है वो? अब उन दोनों को एक साथ पायल की आवाज आई और उन्होंने पलट कर देखा तो अवंतिका ठीक सामने थी। खुले हुए बाल, लाल लहंगा, उसके अंदर से चमकता हुआ उसका दूध सा कोरा बदन। उसे देख किसी का भी मन मचल उठे। दोनों उसे देखते ही रह गए। आप कह रहे थे ना कि मुझ में ऐसा क्या है जो ये मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं? आप खुद देख लीजिए। ये सुनकर महेश भी उसे ऊपर से नीचे ललचाई नजरों से देखने लगा। वाकई में आप किसी अप्सरा से कम नहीं है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर कैसे? ये सुनकर वो उन दोनों के और करीब आई। जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं उनके पास पहुँच ही जाती हूँ, फिर चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। ऐसा कहकर उसने रवि को गले लगा लिया। रवि ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। महेश खड़ा खड़ा उन दोनों को बस देख ही रहा था। वो उससे अलग हुई तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा दिल आप पर आ गया है, मैं ऐसा क्या करूं? ये सुनकर वो मुस्कुराई और उसने अपना हाथ रवि के सीने पर रखा। आपका ये दिल हम पर आ गया है, हम कैसे मान लें? चाहो तो चीर कर देख लो। ठीक है, ये ख्वाहिश आपकी पहले पूरी करती हूँ। अचानक अवंतिका के नाखून बहुत लंबे और खतरनाक हो गए। अगले ही पल उसने अपना पंजा रवि के सीने में खसेड़कर उसका दिल निकाल लिया। वो तड़प उठा और वहीं ढेर हो गया। महेश ये मंजर देखकर कांप उठा। उसने अवंतिका की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसके हाथ में रवि के सीने से निकला हुआ दिल लुप लुप कर रहा था। चुड़ैल! ऐसा कहकर वो भाग नहीं पाला था कि अवंतिका ने भयानक आवाज करते हुए उसे दबोच लिया। महेश की आखिरी चीख जंगल में गूंजी और कई चमगादड़ एक साथ पेड़ों से फड़फड़ाते हुए फिजा में उड़ गए। समीर अवंतिका के साथ बीच के किनारे पर बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर कपल की तरह उन्हें भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। समीर, यार चलो ना, पानी में थोड़ा मस्ती करते हैं। अवंतिका ने समीर का हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा। तुम्हारा बचपना अब तक गया नहीं अवनी, अब हमारी शादी होने वाली है। तुमको नहीं जाना है तो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। देखती हूँ मुझे देख तुम कैसे खुद को रोक पाते हो। ऐसा कहकर वो पानी के बीचों बीच चली गई। उसका शरीर कमर से ऊपर तक पानी में भीग चुका था। फिर उसने अपनी गर्दन भी पानी के अंदर दे दी और अपने बालों को झटकारते हुए वापस ऊपर किया। पानी में भीगे उसके बदन और काली घटा से बालों को देखकर समीर से भी अब रुका नहीं गया। वो भागकर उसके गले पहुंच गया और उसे पीछे से हक कर लिया। ये हुई ना बात। जहाँ समीर थोड़ा अकड़ू टाइप का था, अवंतिका एकदम मस्तीखोर टाइप लड़की थी और उसकी इसी अदा पर समीर फिदा था। अवंतिका अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और समीर सिर्फ कुछ दिनों के लिए शहर आया था। उसकी मुलाकात अवंतिका से हुई और एक दूसरे से प्यार करने लगे। समीर को उससे शादी की इतनी जल्दी थी कि उसने शहर में ही उससे शादी कर ली और फिर उसे दुल्हन बनाकर अपने गांव पहुंचा। उसी गांव में जहां मौत का भयंकर तांडव शुरू होने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला, पार्वती अवंतिका का खूबसूरत चेहरा देखते ही खुश हो गई और उसने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। लेकिन राकेश के दिल में हजारों चिंगारियां एक साथ जल उठी। साला बड़ा भाई कुंवारा है और ये जनाब किसी से बिना पूछे शादी करके दुल्हनिया घर ले आए। लालत है ऐसे भाई पर।
ऐसा कहकर उसने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर फोड़ दी। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो बहू, जब उतर जाएगी तो अपने आप शांत हो जाएगा। तुम लोग अपने कमरे में जाओ। समीर अवंतिका को अपने कमरे में ले गया और उसके बाद दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात गुजारी। सुबह पार्वती अवंतिका के पास आई और उससे बोली, बहू हाथ आगे करो। ये सुनकर अवंतिका ने हाथ आगे कर दिया तो पार्वती ने उसकी कलाई पर एक धागा बांधा और आंखें बंद किए कोई मंत्र पढ़ने लगी। तुम इस गांव की नई दुल्हन हो। यहाँ पर नई दुल्हनों पर शादी के 2 महीनों तक बुरी शक्तियों का खतरा बना रहता है। फिलहाल तुम उस बारे में मत सोचो, बस इस धागे को कलाई से उतरने नहीं देना। अवंतिका को धागे, मंत्र और बुरी शक्तियों वाली बात सिर्फ अंधविश्वास लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो एक गांव में आई है तो उसे वहां के थोड़े बहुत रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों का पहला दिन काफी अच्छा गुजरा और अब शाम के वक्त दोनों कोठी के लून में बैठे हुए थे। समीर, क्या सच में इस गांव की दुल्हनों पर बुरी शक्तियों का खतरा बना होता है और वो सिर्फ एक धागे के जरिए सेफ रह सकती हैं? तुम्हें पता नहीं अवनी, ये गांव वाले जितने शांत होते हैं ना उतने ही खतरनाक भी होते हैं। ये सुनकर अवंतिका को एक मस्ती सूझी। अच्छा ठीक है, छोड़ो उस बात को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, कहाँ है? ऐसे नहीं यार, सरप्राइज है। अपनी आंखें बंद करो जरा। सुनकर समीर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसको काफी दूर से अवंतिका की आवाज आई। अब तुम आंखें खोल सकते हो। उसने आंखें खोलकर देखा तो अवंतिका अपनी जगह पर नहीं थी और उसकी आवाज कोठी के पीछे से आ रही थी जहां घना जंगल था। अरे अवनी, वहां मत जाओ यार, उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरा प्यारा पति कभी मस्ती करना जानता ही नहीं। उठो और मुझे ढूंढो, मैं तो चली। ये सुनते ही समीर उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागा। अवंतिका अपनी मस्ती में मगन एक झाड़ी के पीछे जा छिपी। वहां उसकी कलाई में बंधा धागा झाड़ियों में उलझकर टूट गया और उसकी कलाई पर भी हल्का सा कट लग गया। शिट यार! तभी उसके कानों में समीर की आवाज आई। अरे ओ मेरी पागल बीवी, लौट आओ यार। सुनकर अवंतिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका और जब समीर आगे निकल गया तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल अवंतिका की हंसी रुक गई जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उससे कुछ ही दूरी पर गांव का एक शराबी वहां से गुजर रहा था। साला, जब से शादी हुई है रोजाना की बीवी की झिक झिक मैं तो परेशान हो गया। जरा सी शराब क्या पी लूं, घर में घुसने ही नहीं देती है। तभी उसे नजर आया कि एक लड़की सामने से आ रही है। उसने अपनी आंखों को मला तो देखा अवंतिका एकदम उसके नजदीक खड़ी थी। शराबी ने उसे ऊपर से नीचे की ओर देखा। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? स्वर्ग से अप्सरा तो नहीं उतर आई ना? ये सुनकर अवंतिका मुस्कुराई और अगले ही पल उस आदमी की चीख जंगल में गूंज गई। अब समीर बेहद डर चुका था। वो भागता भागता एक जगह पहुंचा। अवंतिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ओ माय गॉड, अवनी उठो! समीर ने अवंतिका को झंझोड़ा और होश में लाने की कोशिश की। अवंतिका उसे बड़ी गौर से देख रही थी, जैसे कि उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अरे मैंने कहा था ना जंगल में खतरा है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? माफ करना, एक जंगली कुत्ता मेरे पीछे था, शायद उसी से बचने के लिए भागी और पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई। आगे से ऐसा मत करना, चलो अब घर चलते हैं। समीर ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे घर की तरफ ले जाने लगा। अवंतिका ने एक बार पीछे पलटकर देखा। दूर उस शराबी की लाश चीरी फटी हालत में जमीन पर पड़ी हुई। अवंतिका की आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो कि अब आगे आने वाले मौत के महातांडव की ओर इशारा कर रही थी।